हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशनल प्लाजा। एजुकेशनल प्लाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने कटरीना, बुलबुल, पैलिन, हुदहुद, फैनी, निसर्ग, निवार, अम्फान और ताउते जैसे चक्रवातों के बारे में आप ज़रूर सुने होंगे। अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, जस्ट 1 वीक नॉट पास्ट, जब हम सब ने ताउते साइक्लोन का भयानक रूप देखा, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में। अब कोरोना संकट के बीच तबाही का मंजर मुट्ठी में दबाकर यास तूफान धीरे धीरे बंगाल और उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। इस सब के बीच आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर इन तूफानों का नाम किस आधार पर रखा जाता है। भयंकर तबाही मचाने वाले, जान माल को क्षति पहुंचाने वाले इन चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, इस नामकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आने वाले समय में तूफानों को और किन किन नामों से जाना जाएगा। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ press the like button and give your comment, give your opinion. So let us begin the video. The Indian Meteorological Department IMD has predicted that a cyclonic storm named Yas is likely to hit the eastern coast of India by May 26-27। 26-27 मई के आसपास एक और तूफान यास भारत के समुद्री तटों से टकराने वाला है, भारतीय मौसम विभाग की सूचना के अनुसार। According to the IMD prediction, a low pressure area is expected to be formed over the North Andaman Sea and adjoining the East Central Bay of Bengal by May 22। अंडमान सी नॉर्थ हिस्से में बे ऑफ बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का मुख्य रीजन होता है, मुख्य कारण होता है। लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने के कारण ये साइक्लोन का रूप लेता है और भयंकर तबाही मचाता है, क्योंकि इसके साथ हवा की गति तेज़ हो जाती है, भयंकर बारिश होती है, हैवी रेनफॉल टेक प्लेस, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज एंड इट कॉज्ड हैवी डैमेजेस। The IMD has predicted cyclone Yas is expected to be as severe as cyclone Amphan। बिल्कुल अम्फान से भी, या अम्फान जितना खतरनाक था, विनाशकारी था, उतना ही विनाशकारी यह यास तूफान साबित हो सकता है। द स्टॉर्म विच हैड हिट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इन May 2020। अम्फान तूफान जिसने भयंकर तबाही मचाई थी मई 2020, पिछले साल मई मंथ में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, और अभी तक उसके द्वारा जो कहर बरपाया गया था उसको लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि और एक भयंकर समुद्री तूफान आने वाला है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाला है। दिस इज़ द सेकेंड साइक्लोन टू हिट इंडिया इन द मंथ ऑफ मे आफ्टर साइक्लोनिक ताउते नेम्ड बाय म्यांमार formed over the Arabian Sea, which hit the western coast on May 17 and caused massive damage. The present cyclone Yas has been named by Oman. Yas refers to a tree. यह एक पेड़ का नाम है, that has a good fragrance, and in English the word is similar to jasmine. यह नाम यास नाम का तूफान ओमान राष्ट्र के द्वारा, ओमान देश के द्वारा सुझाया गया है। Let us discuss what is a tropical cyclone. ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है? और ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्ट्रॉन्ग winds followed by heavy rainfall. The tropical cyclones always have an eye, a central region of clear skies and warm temperatures. इक्वेटर के आसपास 10 to 20 डिग्री नॉर्थ, 10 to 20 डिग्री साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर का जो क्षेत्र है, और ट्रॉपिकल रीजन के रूप में उसको जाना जाता है। और इस उस क्षेत्र में जो तूफ़ान आते हैं, जो ओशियन में, जो समुद्र में जो लो प्रेशर बेल्ट के कारण साइक्लोन कॉज होता है, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक में और पैसिफिक ओशन में इसे हरिकेन नाम से जाना जाता है।
तो इसकी अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग उसके गति और स्पीड के अनुसार, उसके रूप के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। टाइफून नाम दिया जाता है, साइक्लोन नाम दिया जाता है, स्टॉर्म कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होता है। मोस्ट ऑफ दिस साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत विनाशकारी होते हैं ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी, क्योंकि हवा की गति बहुत तेज़ होती है, और हैवी रेनफॉल टेक प्लेस, और संपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, जान माल की काफ़ी हद तक नुकसान होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ओनली ओवर वार्म ओशियन वाटर्स नियर द इक्वेटर। आई हैव टोल्ड यू, इक्वेटर के आसपास टू फॉर्म अ साइक्लोन, वार्म मॉइस्ट एयर ओवर द ओशियन राइजेज अपवर्ड फ्रॉम नियर द सरफेस। समुद्र की सतह से गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती है। एज दिस एयर मूव्स अप and away from the ocean surface, it leaves less air near the surface। जैसे ही समुद्री सतह से गर्म हवा ऊपर उठती है, जगह खाली हो जाता है। उस जगह को भरने के लिए जो हवा और पानी के बीच में हुड़दंग मचती है, एक रेस शुरू होता है, वह उस चीज़ का रूप लेता है। सो बेसिकली द वार्म एयर राइजेज, इट कॉजेज एन एरिया ऑफ लोअर एयर प्रेशर बिलो। इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, इंडियन ओशियन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, टाइफून, हरिकेन्स इन डिफरेंट ओशियन, अटलांटिक ओशियन हरिकेन, पैसिफिक ओशियन हरिकेन, साइक्लोन्स इन इंडियन ओशियन। जनरली वंस ए स्टॉर्म प्रोड्यूस सस्टेन्ड विंड स्पीड्स ऑफ मोर देन 33 नॉट्स, यानी हवा जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ती है, तब उसे साइक्लोन नाम दिया जाता है। उसके लिए एक लिस्ट पहले से प्रिपेयर रहता है, उस लिस्ट में से उसको नाम दिया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, ऑन द एरिया, ऑन द रीजन वेयर इट ऑरिजिनेट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हु गिव्स द नेम टू अ साइक्लोन? साइक्लोन को नाम देता कौन है? इट इज़ गिवन बाय WMO। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन्स रोटेटिंग list of names which are appropriate for each tropical cyclone basin. If a cyclone is particularly deadly, costly and has caused heavy damage, massive damage, then its name is retired and replaced by another। जब कोई तूफ़ान बहुत ही विध्वंसकारी होता है, विनाशकारी होता है, तो उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह फिर से दूसरा नाम रखा जाता है, जिससे कि लोगों को याद रहे कि वह तूफ़ान आया था, और लोगों को आगे तैयारी करने में, स्टेप्स लेने में सुविधा हो सके। Now how do the naming of cyclone helps? Naming a cyclone helps the scientific community, disaster managers, media and general masses to identify each individual cyclone। नाम देने से क्या फ़ायदा होता है? तो हमको साइक्लोन को पहचानने में मदद मिलती है। क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, रिमूव कन्फ्यूजन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर ए रीजन। अगर एक ही तरह का तूफ़ान बार बार आता है, एक ही क्षेत्र में आता है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो नाम रखने से ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। इफ़ द नेम ऑफ द साइक्लोन इज़ सेपरेट, डिफरेंट, देन कन्फ्यूजन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। Rapidly and effectively disseminate warnings to much wider audience। Remember a tropical cyclone easily। लोगों को चेतावनी दी जाती है, सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। अगर हम तूफ़ान का नाम देते हैं तो लोगों को याद रहता है ये तूफ़ान आने वाला है, और इसकी सुरक्षा के लिए, जान माल को कैसे बचाया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी चेतावनी दी जा रही है। हिंदी में इसे चक्रवाती तूफ़ान कहते हैं। चक्रवात तूफ़ान का नामकरण इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में आसानी से चेतावनी दी जा सके। इससे होने वाले खतरे के बारे में भी लोगों को जल्द से जल्द सतर्क किया जा सके। लोग अगर तूफ़ान से वाकिफ़ होंगे तो सरकार के साथ तालमेल बनाकर बेहतर प्रबंधन और तैयारियां कर सकेंगे। साथ ही लोग इन तूफ़ानों के नाम याद रख सकें, इसलिए तूफ़ानों का नाम छोटा रखा जाता है, जिससे लोगों को आसानी से ये नाम याद रहे और लोग याद रख सकें। The IMD has released a new set of names for tropical cyclones over the North Indian Ocean during
MO's 45th session held at Muscat, Oman in September 2018. It was decided to prepare a fresh list of names of tropical cyclones, including representation from 5 new members countries, including Iran, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen. यानी इंडियन ओशियन, नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन आएगा, जो तूफ़ान आएगा, उसका नाम और उसके बारे में प्रमुख जानकारी देने की दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दी गई है। और 2018 में मस्कट ओमान में जो सम्मेलन हुआ था उसमें फ्रेश लिस्ट सभी सदस्य देशों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साइक्लोन नेमिंग कमेटी, नामकरण करने वाली समिति में शामिल देश जो नामों की सूची देते हैं उनको समिति में शामिल देशों के अल्फ़ाबेट के हिसाब से एज पर द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नामों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भारत का और इसी तरह ईरान व अन्य देशों का नाम आता है, जिनके सुझाए गए नाम पर चक्रवात का नामकरण किया जाता है। चक्रवातों का नामकरण करने का हर बार अलग देश का नंबर आता है। यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तौकाते के बाद तूफ़ानों के क्या नाम होंगे? तो ओमान से यास, जो अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराने वाला है, और पाकिस्तान से गुलाब नाम सूची में क्रमबद्ध है। यानी यास के बाद जो अगला तूफ़ान आएगा उसका नाम गुलाब होगा, गुल आब, जो पाकिस्तान ने सुझाए हैं। आइए अब हम जानते हैं कि भविष्य में आने वाले तूफ़ानों के नाम क्या हो सकते हैं। नॉर्थ इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी में भविष्य में उठने वाले तूफ़ान शाहीन, गुलाब, तेज, अग्नि और आग जैसे नामों से जाने जाएंगे, क्योंकि 13 देशों द्वारा 169 नाम सुझाए गए हैं। उसकी एक सूची बनाई गई है। देयर आर 13 कंट्रीज इन इंडियन ओशियन रीजन एरियाज फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स एंड ईच कंट्री हैज़ टू सजेस्ट 13 names. Now here I am giving the list of all 169 names suggested by 13 member nations for the cyclone which will originate in North Indian Ocean, means Arabian Sea and Bay of Bengal region. Its responsibility has been given to these 13 countries and they have suggested total 169 names. So if you find the video useful, please press the like button, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it. Also like the video. Thanks for watching. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखेंगे, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिमूव इट।